माननीय सदस्य महोदय, हमको लगता है कि जो उस अनुपात में बढ़ा है, उस अनुपात में बढ़ा है। मुझे लगता है कि जो चीज मैंने सरकार से पूछा है, सरकार को ये बात समझ में नहीं आई। प्रमोद जी, जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये मानक होता है कि आपके विश्व बैंक में या आपका हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रोफाइल नागरिकों का क्या है। आप ये जो ठीक उसी तरह का आप ये बता रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 19 मरीज आता था, 11,600 कुछ आ रहा है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार ने आपको कहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब पर कैपिटा इनकम जब यही मानक होता है हेल्थ प्रोफाइल का, हेल्थ स्टेटस का, और आप बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। अगर आप ये करते, ये हालत आज नहीं होती। आज आपको पता है कि जब डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है, ये सिर्फ पर कैपिटा जब एक्सपेंडिचर 1000 से कम होता है तो ये सारी सिचुएशन होती है। हम डॉक्टरों को दोष दे रहे हैं वहां कि रेफर कर देता है। ये जो ओएपी की बात मैं कह रहा हूं, जब आप अस्पताल में अब जाते हैं और वहां सुविधा नहीं होती है तो तुरंत रेफर करते हैं पटना, और ये जो एम्बुलेंस वाले बेच देते हैं पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में, और यहीं पे स्टेट होता है। ये डेट है, हम लोग गरीबी में डूबते चले जाते हैं इसके वजह से। माननीय सदस्य से ये जानना पूरा वही मैं कर रहा हूं कि सरकार जो डाटा दिया है अभी, ये बताने में ये बिल्कुल सक्षम हो रहे हैं कि पर कैपिटा खर्च कितना होगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बढ़ेगा, हम ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री, इनको उपलब्ध करा दीजिएगा अलग से, नहीं है तब। हाँ माननीय मंत्री, इतना माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, सही बात है कि माननीय मंत्री ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। इन्होंने आईएमआर की बात कही, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो की बात कही, तो मंत्री जी ने बताया है कि हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों के लिए बढ़ाई हैं, उससे न सिर्फ आईएमआर जिसकी चर्चा कर रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, एमएमआर भी, मैटरनल जो ये रेशियो है उसका में भी इम्प्रूवमेंट है। जो आप आईएमआर की बात कहे थे वो बैठिए आप पूरी बात सुन लीजिए। पहले 40 व्यक्ति माने 40 इन्फेंट प्रति 1000 डिलीवरी से अधिक हुआ करता था, और सरकार ने जब सुविधाएं बढ़ाई हैं तो आईएमआर अब घट के 22-23 पर आ गया है। और जो चीज आपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की बात कही, मंत्री ने तो स्पष्ट बता दिया है कि भाई जो हमारा जीएसडीपी है, पूरे स्टेट का जो खर्चा है उसमें जो हम आम लोगों के स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं वो 1.5% है। जो आप झारखंड किससे तुलना किए हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने कर दी। उन लोगों से अधिक हम जो जीएसडीपी का खर्चा आम लोगों के स्वास्थ्य पर करते हैं। इसलिए महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता थी, सरकार उस पर पूरी तरह सजग है, और सरकार को आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, और स्वास्थ्य के हर पैरामीटर पर यानी हर मापदंड पर हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं। यह हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं। माननीय सदस्य माधवानंद, बहुत स्पष्ट हो गया है, प्लीज बैठ जाइए। आप अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ, संकट कारक है क्या? बैठ जाइए प्लीज, गुप्ता जी बैठ जाइए। आप उत्तर आया है ना? अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है। पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ, क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि आशा कार्यकर्ता प्रसव और अन्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य अस्पतालों में मौजूद रहती हैं, किंतु सासाराम सहित राज्य के अन्य हिस्सों में अधिकांश प्राथमिक एवं सामुदायिक? ऐसा है, उत्तर सुन लीजिए माननीय मंत्री। वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान में रोहतास जिला अंतर्गत एक जिला अस्पताल रोहतास में, 2 अनुमंडलीय अस्पताल डेहरी ऑनसोन एवं विक्रमगंज में, एवं 2 रेफरल अस्पताल नासरीगंज एवं नवहट्टा में आशा घर क्रियाशील है। साथ ही राज्य के 91 स्वास्थ्य संस्थानों यथा जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल अस्पताल में भी आशा घर क्रियाशील है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त आशा घर के निर्माण हेतु कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य राघवेंद्र प्रताप सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारा प्रश्न है, मैं समझता हूँ उत्तर मिल गया है ना? उत्तर मिल गया है। पूरा पूछ लीजिए। इसमें आश्वासन दिया गया है माननीय मंत्री जी के तरफ से कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है। यह बात जो आज मैंने इस प्रश्न में रखा है, ये हम जितने यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं और जो लोग भी कार्यरत हैं आपको राज्य सचिवालय में चाहे अन्य जगहों पर, हमारे बगल के राज्यों ने कैशलेस सुविधा दे दी है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो। दिक्कत यह है, केंद्र में भी है। दिक्कत यह है कि यह जो अभी सरकार के तरफ से व्यवस्था है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। हम जांच कराते हैं तो हम वहां बहुत सी जगहों पर वहां कोई रसीद नहीं ले पाते हैं या कोई प्रूफ नहीं रहता है, और हम जो देते हैं उसके बाद उसकी जांच की जाती है। कोई मरीज हम हों या इसमें जितने लोगों को शामिल किया गया है वो अस्पताल में जाएं, दम तोड़ दें, उसके बाद कोई सुविधा मिले, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं होता है। और मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कैशलेस सुविधा की बात कही थी, और जहां तक मुझे जानकारी मिली है जब ये रेलवे मंत्री थे तो इन्होंने कैशलेस सुविधा भी देने का काम वहां पर किया था। तो आज ये इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं है, प्रभार में है, वो अपनी बात पूरी नहीं रख पाएंगे मैं जानता हूं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस पर विचार करके और सरकार से कहें कि इस पर फैसला तत्काल ले लिया जाए। विचाराधीन है। क्या विचाराधीन है? ये आज कई वर्षों से विचाराधीन है। कब तक सरकार विचार करेगी? ये तो होना चाहिए ना। माननीय मंत्री, आप बताइए, जितने सदस्य आप बैठे हुए हैं, प्लीज बैठिए। माननीय दे रहे हैं जवाब। नहीं, माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है पूरी तरह सरकार सहमत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है, इसको करना है। मैं सहमत हूँ। सीजीएचएस में यदि सबकी सहमति होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सुविधा अभी हम दे रहे हैं उससे अच्छा सीजीएचएस का सुविधा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं तो चाहूंगा आप लोगों का भी सहयोग मिले। मैंने 3 बैठक इसके लिए विशेष तौर पर किया है, और आगे भी मैं चाहता हूं कि अच्छा सुझाव हमको मिले। मैं पूर्ण रूप से सीजीएचएस की मांग यदि करते हैं तो मैं तुरंत सहमत हूं, कल सरकार निर्णय ले ली। लेकिन कैशलेस की बात, उससे अच्छा सुविधा हम दे रहे हैं। हम कैशलेस से अधिक अच्छा सुविधा दे रहे। एक प्रॉब्लम जरूर आता है कि हम एडवांस में हमको पैसा देना पड़ता, तो राज्य सरकार ने यह व्यवस्था किया कि आपके माध्यम से हम एडवांस पैसा भी देते हैं। लेकिन अच्छा सुझाव आए, मैं जरूर माननीय सदस्य और कई वरिष्ठ साथियों से आग्रह करूंगा कि सुझाव दीजिए। इसको सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसको करेगी। इसके बैठक बुलवा लीजिए प्लीज प्लीज। हमारा सुझाव होगा माननीय मंत्री, एक बैठक बुला लीजिए 1 सप्ताह के अंदर में, और बैठक बुला कर आप सबको राय ले ली जाएगी।